हाँ पूछ रहे हैं भाई, पूछ रहे हैं, सांस ले 2 मिनट में, होश ना हो जाए। चलो। हाँ प्लीज मिही का बताएंगे। 4/52, ओके। ओके ओके ओके। हाँ स्नेहा, स्नेहा को क्लियर हो गया अभी थोड़ा। ओके हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ उसको अपन क्लियर कर दे, 2 मिनट है ना। चलो। और कौन बताएगा, हिया बता। ये आंसर बताना, क्वेश्चन जो लिखा है ना इधर। 4/52। ओके। खुद से बनाइए। हाँ चलो ठीक। सबको क्लियर है अब। क्या सभी का 4/52 और 1/52 था? हाँ तेरा आंसर बोल। 1/13। और कोई? मी का सीधा बैठेंगे। हाँ चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके ओके ओके। सब लोग यहाँ पे वापस आ जाएंगे भाई। ठीक है। प्लीज पूरा फोकस कर लेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअल में और कहां से स्टार्ट करना है। जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन अपन देखेंगे तो क्या बोला था मैं कि सबसे पहले तुम लोग को देखना है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका? 52 होगा, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। उसके बाद देखना था आपको सैंपल स्पेस ही आपका टोटल केस होगा, टीसी। ठीक है। उसके बाद आपको देखना था कि अपना इवेंट क्या बोल रहा है, गेटिंग अ किंग। ठीक है, तो गेटिंग अ किंग। ठीक है भाई। तो इसके लिए फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा, कब कब कितने जगह से किंग आ सकते हैं? 4 जगह से। तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 4। प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई, प्रोबेबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा फॉर्मूला? एफ सी अपॉन टी सी, याद है ये सब चीज को? ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधा 4/52। कौन सा सेंस? ठीक है। नहीं नहीं, कल भी अपन बोले थे मुंह से खाना, आज भी बोल रहे हैं सेम। नहीं तू बता ना कहाँ लिखा है, ये बता, वो कल लिखा है तो वो मत बता, कहाँ लिखा है? तू बताना कहाँ है। अच्छा। ओके, अगर ये नहीं लिखे तो ऑब्वियस सी बात है कल गलत पढ़े हैं, तो मैं बता बोल रहा हूँ कि कहाँ गलत पढ़े हैं, बता। ओके। तो ये कंडीशनल, ये कंडीशनल मैं, एक मिनट कोई बात नहीं, एग्जाम्पल याद है? मैं क्या सफल करके निकाल के कहीं रखा हूं? रखा भी? कहाँ रखा अभी? एक कार्ड निकाला हूं बस। हाँ तो 52 से निकाला ना। हाँ ये मैं कब बोला? ये ज्यादा पढ़ के आ गई है। ओके 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, रिलैक्स, एकदम क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या था, हम लोग कार्ड को निकाले थे और पहला कार्ड जो निकाले थे उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी 4/52 ही आ रही थी, है ना? लेकिन हम लोग पहले कार्ड की बस बात कर रहे हैं, दूसरे तक जा ही नहीं रहे। ठीक है, इसमें अलग से कहीं भी नहीं बोला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोग आगे बढ़ जाते हैं कई बार। ओके चलो। ओके। अ वेल सफल्ड 52 कार्ड्स। ठीक है। अ कार्ड इज, एक कार्ड ड्रॉ करो ना भाई। अ कार्ड इज ड्रॉन। ध्यान देंगे अभी तक से जितना हम लोग को एग्जाम्पल देखे, सब चीज देखे, उसमें हम लोग एक ही चीज किए हैं, या तो एक कार्ड ड्रॉ किए या फिर एक वाला कुछ किए हैं, है ना? ऐसा दो वाला कुछ नहीं किए हैं। हाँ, अ वेल सफल्ड 52 कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है। फाइन फर्स्ट गेटिंग अ, गेटिंग अ क्वीन। सेकंड एन एस। अ रेड कलर कार्ड। अ स्पेड। हाँ हाँ चल ठीक है। अ किंग और अ क्वीन।
अ किंग ए, आवाज नहीं, अ किंग एंड, आवाज नहीं प्लीज, प्लीज अब अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो मस्ती ना करो, ठीक है, अ किंग एंड अ क्वीन, ठीक है, ठीक है, चलो, और कुछ क्वेश्चन बन रहे क्या? चलो इतना क्वेश्चन तो बनाओ यार, बन गया, सबसे बन गया, कोई डिस्कस नहीं करेगा, हाँ कोई डिस्कस नहीं करेगा, अभी रिलैक्स हो जाओ, सब क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है, मैं मत पूछो, ठीक है, ओके, फिर बताना भी नहीं किसी को, ओके, चलो, ये अपन रिवीजन है, क्योंकि कल थोड़ा सा समझे हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, ऐसा टाइप का है, तो थोड़ा दिमाग से निकले तो सही, वो तो बताएंगे ही अपन ऐसे ही, ए सीधा बैठेंगे, हाँ, इक्का, इक्का जो कल डिस्कस किए थे ना अपन, हो गया, सबसे बन गया, टाइम की और चाहिए थोड़ा बहुत, हाँ, हाँ, इधर सबसे लास्ट में पीछे चीटिंग नहीं करेंगे, काफी चीटिंग हो रही है उधर, चीटिंग कोर एरिया बना दे रहे हैं, चलो ठीक है, हाँ, हो गया, क्या सभी से हो गया, अब मैं आगे बढ़ूं, श्योर, किसी एक से भी नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, क्या बोलती है, सब बन गया, चलो बहुत बढ़िया, ओके, तो हिया मेरे को बताएगी क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है, किसी एक को भी कंफ्यूजन है तो मैं बताऊंगा, नहीं है, चलो, अन एस बताएंगे, 4/52, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, सेम केस है, सब में यही लग रहा है ना भाई, एफ सी अपॉन टी सी लग रहा है, ठीक है, ओके, अ रेड कलर कार्ड, एक बार सब लोग शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे, है ना, ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग से बन रहा है, ओके, अ रेड कलर कार्ड, ठीक है, बन गया, बताएंगे, 26/52, इसमें किसी को डाउट, कहीं किसी का कोई अलग आंसर, सार्थक क्लियर है, चलो, एन स्पेड स्नेहा, ठीक, 13/52, इसके अलावा और किसी के पास आंसर, कोई कंफ्यूजन, चलो, इसका आंसर मेरे को बताएंगे पूजा यादव, ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके, देख लेते हैं अपन, हाँ, इसका आंसर, हाँ, डिस्कस ना करो, हाँ, इसका आंसर मेरे को विनी बताएगी, सभी का 8/52 आ रहा है, ठीक है, कुछ कॉमन है नहीं, सीधा ऐड करना है, और दिया है तो सीधा यूनियन लगाना है, हाँ, 8/52, हाँ, चलो, अब थोड़ा शांत रहेंगे सब लोग, इसका आंसर मेरे को बताएगी मेहर, 0, ओके, कृषिका, श्योर, हाँ, और कौन बताएगा, कृष्णा, हाँ, ओके, कोई बात नहीं, हाँ, इधर लास्ट में बताएंगे यार, इधर हिया के साइड में, बताओ यार, 6 नंबर, इसका कॉन्सेप्ट कल बताए थे, मे भी शायद ध्यान नहीं होगा, अभी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन शायद इसका नहीं किए थे, ऐसा लग रहा है, नहीं किए थे लेकिन अलग तरीके से किए थे, हैं, एंड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अभी नहीं बताया, कल तो बताया था, ओके, चार तो कार्ड कहाँ से ले आई थी, ठीक है, 5, हाँ, बोल यार आंसर, 0, श्योर, ओके, हाँ, चल एक्सप्लेन कर क्यों, पूरी बात बोल, नहीं, ओके, हाँ, हाँ, चल अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके, 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 क्या मैं ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मोबाइल में फोकस नहीं रहेंगे, नहीं तो समझ में ना आए, फिर बाद में पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं मत खोलो ना, तब तो एक्सरसाइज शुरू भी नहीं किया,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी याद है, एंड आएगा तो इंटरसेक्शन यूज होगा करके बोला था। तो क्या करना है इसके बाद, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए वाले केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वाला केस लगेगा। नहीं ठीक है ना, तुमको दिया नहीं रहेगा कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, फिर तो इंडिपेंडेंट है ना। नहीं समझे, इंडिपेंडेंट वाला अगर कुछ बोला नहीं गया तो बाय डिफॉल्ट मानना है कि वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तो कॉमन की बात ही कौन कर रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बोले थे, लेकिन यहां पे चीजें एक साथ होने वाली है। सेट में क्या पढ़े थे अपन, कॉमन समझे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब जो चीजें एक साथ हो रही है एक सेम टाइप पे, ऐसा है। एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे, अभी जो मैं बोला वो चीज समझ में आया क्या, नहीं आया, चलो और क्वेश्चन करते हैं, रिलैक्स। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, कल हम लोग एक डिस्कस किए थे, राम बोल रहा था उसी समय श्याम बोल रहा था, तो ये एक समय होने वाली बात थी, एक समय हो रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है, एक ही ट्रायल में। तेरे को इसको बोलने के लिए कौन बोल रहा है, ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक साथ होने वाली बात बोल रहा हूं, एक साथ एक ही टाइम पे। कल राम और श्याम में कौन दोनों एक दूसरे के एक साथ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे क्या, वो लोग तो अलग अलग ही बोल रहे थे, लेकिन चीजें क्या हो रही थी, एक ही टाइम पे हो रही थी, तो प्रोबेबिलिटी में तुमको एक ही टाइम पे समझना है इंटरसेक्शन मतलब। नहीं समझी, मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये एंड वाला केस रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ना तुम लोग से, ये बोल रहा हूं अभी। ठीक है, अभी रुको, ठीक है, क्वेश्चन और आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे थे आप? हाँ हाँ, तो एक कार्ड किंग का निकलेगा, एक कार्ड क्वीन का निकलेगा। अच्छा चलो ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाता हूँ, रुक जाओ एक बार और देख लेते हैं। हाँ एक मिनट रुक जाएंगे। चलो क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, चलो पहले तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ हाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तुम लोग का कंफ्यूजन है, 2 मिनट रुक जाओ, वो क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, बोला ना। हाँ समझो इसको, ठीक, चलो 52 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुरंत अब भी। चलो सॉल्व करो, मोबाइल छोड़ो सब, क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, चलो। हाँ हम्म, ठीक है, सबसे हो जा रहा है। हम्म, चलो ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, ऑल क्लियर, आगे बढ़ूं डायरेक्ट, किसी एक को भी कंफ्यूजन हो तो बताएंगे भाई। स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, हुकुम, हाँ बाकी सबसे बना है क्वेश्चन। हाँ स्नेहा बताएंगे आंसर। 16/52 प्लीज एक्सप्लेन। वो समझ में आ गया, सीधा बताओ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, अगर दिमाग तेज चल रहा है तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, चीजें समझ में आई यार ये जो बताई।
कॉमन को हटा दिया है सीधा। चलो कोई बात नहीं, फिर ये जो बताए वो भी ठीक है। समझ गई ना? बताने की रिक्वायरमेंट किसी को है हमेशा? बताने की रिक्वायरमेंट है? चलो, स्पेड कितना होता है जल्दी देख लो भी फटाक से। 13। और आपका क्या बोलते हैं एज कितना होता है? 4 होता है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ, तो स्पेस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 16 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा। और मतलब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन ए। तो डायरेक्टली सबको जो सिंगल सिंगल वाले को ऐड कर दो भाई प्रोबेबिलिटी के साथ। 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। कोई कंफ्यूजन की बात? ऑल क्लियर? क्या कृष्णा को ये समझ में आ चुका है? ओके, ऑल क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जितना कार्ड वाला है फटाफट देख लेते हैं उसको। इधर तो पूरा थ्योरी आ गया। चलो अब पूरा कंप्लीटली मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ चलो ये क्वेश्चन कर लो, 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी वही यूनियन वाला ही केस है, जल्दी बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे सब लोग, अभी फालतू का कोई भी डिस्कस ना करो। चलो बनाओ जल्दी 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 जल्दी। 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तुरंत तुरंत खुद से बनाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ो। नहीं 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 नहीं, पहले का जो बताया गया है वही करो ना फटाक से। एक बार ट्राई करो, बनता है तो मल्टीप्लाई करके देख ले। आगे। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे एक बार फिर से पढ़ लो। अब बैग कंटेन 12 बॉल, तो अपना टीसी कितना हो जाएगा? 12 टोटल केसेस। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। हाँ, इफ अ बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, एक बॉल को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बॉल विल मल्टीपल ऑफ द 5? या तो 5 के टेबल में आना चाहिए, ये कर लो। ठीक है, चलो, या तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी समझ सकते हो। तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है? ठीक है, 12 तक। ठीक है भाई, तो ये 5 ले लें और 10 ले लें, कितने नंबर है ये? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, वैसे ही आपके बी जो ले लेते हैं अपन, जो डिविजिबल हो या फिर मल्टीपल ऑफ 6, क्या क्या आएगा? 6 एंड 12। क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। अब और वाला केस है, मतलब इंडिपेंडेंट वाला केस हो गया सीधा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है भाई, डायरेक्ट लगा कर दो, 2/12 प्लस 2/12 कितना हो जाएगा? 4/12। क्या हो रहा है यार आंसर, डायरेक्ट बताओ। 1/3 इजिएस्ट। और हाँ बोलो। एक मिनट एक मिनट, 1/3 कर रहे थे, कितना आ रहा है? हाँ, तो कहाँ दिया है ऑप्शन? हाँ, कैसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी है। बाकी तो मैच नहीं कर रहे 0.33, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगर 0.33 तुम्हारा आ गया तो ऑप्शन चेक कर सकते हो, 1/3 करके देखेंगे तो वही आ रहा है इसमें। ठीक है, चलो, क्या ये चीज समझ में आई? नहीं रहा समझ में? अच्छा, दो वाला समझ में नहीं आया? फॉर्मूला याद है ए यूनियन बी का? क्या होता है बोलो? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी होता है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो उसको हटा दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब इंटरसेक्शन वाला नहीं रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होगा तो इस केस में ये लग जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? सभी को क्लियर है? चलो, और क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस टाइप का। अभी और वाला ही कर रहे हैं अपन। कुछ फॉर्मूला जो बचा है ना भाई, उसको भी बताना है।
तो थोड़ा सा उसको बाद में बताएंगे। हाँ, यही सब बताना है फॉर्मूला। कौन सा? हाँ, बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन आराम से। तो हड़बड़ाने का कोई मतलब नहीं है, हड़बड़ाने का। चलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे और की जगह नॉर दिया हुआ है ना, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा काम करना, ठीक है। सेंस तो लगाना है, लेकिन कॉमन वाला। हाँ, दो डाइस है, सेम कंडीशन, ठीक है। चलो, जो सो रहे हैं वो उठ जाएंगे, जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, थर्ड। सम सम। हाँ, खुद से बनाएंगे। कल हम लोग ट्रायंगल वाला केस देखे थे, ट्रायंगल देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या बना भी सकते हो खुद से। कोशिश करो कि डिस्कस ना करो, खुद का दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। बन गया? हम्म, ओके, बताओ यार, आंसर बना या क्वेश्चन बना क्या? ओके, कृष्णा बताएगी क्या बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन कृष्णा। हाँ, बाकी लोग सब शांत रहेंगे, एक मिनट, सबसे बना क्वेश्चन? ठीक है, कृष्णा एक्सप्लेन। हाँ, नहीं, हाँ, ठीक। हाँ, बताना, शर्मा मत। नहीं नहीं, शर्मा ना, ए मत मत बताना। नहीं नहीं, वी नहीं समझाएगी। बता। नहीं बना है? नहीं बना, बन गया लेकिन नहीं बना, ऐसा नहीं, वाली बात नहीं, बता। नहीं नहीं, बता, जल्दी बता। ठीक है। हाँ हाँ। नो चीटिंग मी का सीधा, मी का, उसको समझाने दो। क्यों नहीं बता पाएगी? क्योंकि क्वेश्चन बना नहीं है, फिर वैसे बोल सकती है तो, है ना। चलो, चीटिंग वीटिंग तो नहीं करी ना? हाँ। नहीं बना? हाँ, चलो, मेहर बताएगी। आंसर पहले बता। 0.75 आ रहा है सबका? आ रहा है सबका? 0.75 आ रहा है। चलो, कोई बात नहीं। चलो, ठीक है, मेहर बताएंगे। तो नहाने का मन करता, नहाने भेज दूं? मेहर प्लीज बता। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सबने ऐसा ही किया? न- आएगा आएगा, सब आएगा। हाँ, तो जो जानना चाहते हैं उनके लिए तो बताना पड़ेगा। ओके प्लीज। ये आपका आ गया सम 2, और ये 12, ठीक है, और ये 7, ठीक है, 2
3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान देंगे भाई, क्या बोला उसने कि 6 नहीं आना चाहिए और 9 नहीं आना चाहिए, तो इसको सीधा हटा दो, बाकी सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 36 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब बोल रहे हैं कि दूसरा तरीका से नहीं आ रहा है, दूसरा तरीका क्या वाला है? पहले नहीं वाला निकाल लेते हैं, तो नहीं वाला का आंसर क्या है? प्लीज फोकस करेंगे, बाकी लोग टाइम पास वाली बात नहीं करेंगे, तो सबको डिस्टर्बेंस होता है, साला समझने नहीं है बात को, एक ही चीज को बोलना है। प्लीज कृष्णा शांत रहेंगे, बाद में अपना अलग से क्लास ले लेना। ओके, हाँ तो ध्यान देंगे 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/36। 9 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/36। और देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो दोनों को ऐड कर दो सीधा। अरे देखने के हिसाब से नहीं, ठीक है। हाँ तो ठीक, सीधा क्या हो जाएगा? 9/36, दोनों का सम। ठीक है भाई, दोनों का सम कितना हो जाएगा? है ना? चलो, अब यहां पे देखो, ये 9/36 उसके आने की प्रोबेबिलिटी है, ना आने की क्या कर दूंगा सीधा? 1 माइनस, तो आ जाएगी आंसर। ठीक है, चलो, कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, इधर सबको क्लियर है? या सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन नहीं है? चलो, एक क्वेश्चन इसी में दे रहे हैं, लेकिन वही आंसर देंगे जिनसे पूछा जाएगा, कोई डिस्कस करके भी नहीं बनाएगा। ध्यान देंगे, कोई फालतू का डिस्कस नहीं करेगा मुंह के हिसाब से, बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, तो सम ऑफ नॉर, हाँ नीदर कर लेते पहले, नीदर 5 नॉर 8। चलो भाई, बहुत प्यारा है ना एकदम। नीदर, प्लीज नो चीटिंग, सब लोग शांत रहेंगे, बता पूछ लेंगे क्योंकि इजी है, सबसे बन गया होगा जनरली। हैंड रेस कर दे, दर्द करेगा। हो गया? बना? हमेशा से बना? नहीं बन रहा है? बता रही है? अच्छा, बना रही है। हो गया कृष्णा? इधर सबसे हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। हो गया इधर? हाँ, कृष्णा के पीछे 0.75। क्या सभी का 0.75 आ रहा है? कोई कंफ्यूजन बताने की दोबारा रिक्वायरमेंट? चलो खत्म करो, नेक्स्ट। ये हेड वाला क्वेश्चन बन जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं, है ना? हेड वाला क्वेश्चन, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अब थोड़ा अलग करें। नॉर और वाला तो मेरे ख्याल से अब तुम लोग से बन जाएगा लग रहा है, जैसे आपसे बना रहे हो, है ना? थोड़ा अब अलग क्वेश्चन करते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार, चलो ये बढ़िया क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। पहले डायरेक्ट बता दे कि क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लो, किसी से बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक्सप्लेन करेंगे सीधा। क्वेश्चन एकदम बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, ट्राई कर लो। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंग्लिश है। पता नहीं यार,
देखना पड़ेगा। डी है। चलो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देख लेते हैं तुरंत, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, है ना भाई। तुरंत क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सब लोग फोकस करेंगे। अ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी वाज गिवन टू द सीए स्टूडेंट ए बी सी। तीन स्टूडेंट है हमारे पास ए बी सी। हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय ए कितना दिया हुआ है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय बी 1/5। एक क्वेश्चन दिया गया एबीसी को और सॉल्विंग का हम लोग प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय सी 1/2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। किससे हो, कितने लोगों से हो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब तीनों क्वेश्चन बनाने बैठे, ध्यान से सुनेंगे ना, अगर ये ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट मिस हो सकता है। क्वेश्चन दिया गया, तीनों बनाना शुरू किए, अगर किसी एक से बन गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। किसी दो से भी बन गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किसी तीन से भी बन गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की निकालनी। कौन कितना कर रहा है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, समझे कि नहीं, प्रॉब्लम बस सॉल्व होना चाहिए। एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, जब तीनों से क्वेश्चन ना बने। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन नॉट सॉल्विंग का केवल एक ही तरीका है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा चलेंगे। नॉट सॉल्विंग फट से निकालेंगे, वन से माइनस करेंगे, सॉल्विंग का आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो, तो ट्राई करते हैं फिर से। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाई द ए कितना होगा, 1 - 1/3 याद है, वन से माइनस करने वाला, तो सीधा 2/3 0.6। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग बाई बी कितना हो जाएगा 1 - 1/5, सीधा 4/5 लिख दूं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग बाई सी कितना होगा, ये इंडिविजुअल बात कर रहे हैं ना अभी, 0.5। कोई कंफ्यूजन की बात। चलो, अब अपने को निकालना है नॉट सॉल्विंग बाई, ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व नहीं, अरे सब में बार लगा दो, सेम सेम दिख रहा है साला, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तीनों से, अच्छा ये तीनों एक ही समय में काम कर रहे हैं, ये भी ध्यान दो। तो क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग का, ठीक है, तो वो कब निकलेगा जब तीनों से सॉल्व नहीं होगा। तो ए से भी सॉल्व नहीं हुआ, उसी समय बी से भी सॉल्व नहीं हुआ, उसी समय सी से भी सॉल्व नहीं हुआ। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ओके। तो प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। तो ये सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपनी निकल जाएगी, कितनी आ रही भाई, ओके, सबको मल्टीप्लाई कर दो और फटाक से बताओ, 0.266 बार। चलो ठीक है, इतना कर लेते हैं। और जिनको थोड़ा सा नॉर्मली दिख रहा है तो देख सकते हैं 2 2 कैंसल हुआ और ये आ जाएगा आपका 4/15। ठीक है भाई, क्या कोई कंफ्यूजन की बात है इसमें, ये एक, हाँ इधर थोड़ा देर के लिए देख लेते हैं। अब अपने को ये नॉट सॉल्व का निकाल लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए। क्वेश्चन इज सॉल्व, कैसा, क्या बोला, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होने दो फिर से अपन इसको दोबारा देखेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करने के निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी अपन जो निकाले हैं 4/15, कितना आ जाएगा भाई 11/15। जो चाहता है यहां से निकालना तो 1 माइनस 0.266, क्या रहा है इसका आंसर 0.733। हाँ अब बताएंगे यार डाउट क्या क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। सबसे पहले पूरा ऊपर को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया, कितना आया 8। 8 को 3 से डिवाइड करो, फिर 5 नीचे में है 5 से भी डिवाइड करो, फिर 2 नीचे है 2 से भी डिवाइड करो, ठीक, ऑल क्लियर।
हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब कैलकुलेटर में सीधा लाइन से कर दी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझी? ऊपर को पूरा मल्टीप्लाई करना है, नीचे को पूरा मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा। ये उसी को बता रहा था। ऑल क्लियर? हाँ लिख लो। कैसा मतलब? हाँ 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 हाँ। नहीं, इसमें मैं बताया ना, जैसे कि देखो यहाँ पे अपने सॉल्व होने के केसेस कितने सारे बन रहे हैं। एक तो पहले बना ए से सॉल्व हुआ, बी से सॉल्व नहीं हुआ, सी से सॉल्व नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ, जैसा भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई पूरा। हाँ हाँ, देखो वही बताया ना तुमको, यहाँ पे सॉल्व होने के क्या है, बहुत सा ज्यादा चांसेस है। कितने चांसेस होंगे? इसको अगर कम्प्लीटली काउंट करेंगे नहीं, ज्यादा होगा उससे। ठीक है, कोई भी एक से सॉल्व हो सकता है, कोई भी एक से सॉल्व हुआ तो सॉल्व है, कोई भी दो लोगों से सॉल्व हुआ तो भी सॉल्व है, तीनों से भी सॉल्व हुआ तो सॉल्व है। क्या? हाँ, तो एक ही ऐसा केस है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो ना सॉल्व होने के थ्रू गए अपन, ना सॉल्व होने का तर्क से निकाल लिया अपन। ऐसे ही कर लेंगे। चीजें समझ में आई नहीं यार, कि मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा नहीं तो। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुरंत। सेट सी। हाँ बोल। 0.733, हाँ 11/15 ही है, डिवाइड करेंगे तो 0.733 आ जाएगा। हो गया? क्या हुआ? ये क्या कर रही है? ओके ऑल क्लियर, आगे बढ़ू। चलो एक क्वेश्चन और दें, सेम टाइप क्वेश्चन रहेगा, हल्का सा ट्विस्ट रहेगा, देखते हैं तुम लोग से बन पाता है कि नहीं, उसको फिर अपन फिर देख लेंगे, है ना? ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम टाइप क्वेश्चन, हल्का सा ट्विस्ट। नहीं यही वाला बनाओ, 11 नंबर। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। अच्छा ये बताओ, पहले ट्विस्ट वाला क्वेश्चन दूं कि नॉर्मल वाला क्वेश्चन दूं, जल्दी बोलो। ट्विस्ट वाला डायरेक्ट दे दें? सेम है क्योंकि कंडीशन है ना, तो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन। ये लो भाई, चलो सॉल्व करेंगे। कृष्णा, ए, हाँ देखो यार, इधर ध्यान दो। हाँ, कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, थोड़ा सा सेंस लगाना है, कॉमन वाला जिसके पास भी हो, ठीक है, और सॉल्व करे प्लीज। थोड़ा सा सेंस लगाना है, पहले बोल दिया हूं ना। ओके ओके ओके। हाँ, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं वो नहीं दिखता, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, दूसरों को जब डिस्टर्ब करते हैं वो नहीं दिखता। तुम लोग घंटा क्वेश्चन तो सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं है ध्यान तुम लोग का। ओके, बन गया। समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। नहीं मरेगा ना यार, 5 साल बाद, 5 साल बाद मरेगा ना। भाई क्वेश्चन पढ़ो ना यार, साला कौन मरेगा पूछते हो हमारे जैसे। अरे तो वो पूछा, उसको डाउट लिया, तुम लोग क्यों घुस रहे हो बीच में? ए भाई, ये क्या कर रही, क्वेश्चन बनाना नाखून क्या, समझ में नहीं आता।
नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हाँ, तो फिर ध्यान दो, कोशिश करो समझने की। नाखून वाखून में क्या फालतू बात कर रहे हो, है ना? अजीब है यार साला, सही में कोई पढ़ाई में कंप्लीटली फोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या है ये? चलो बता दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीए फाउंडेशन में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। पता नहीं, देखना पड़ेगा। आ रहे। हल्का सा ट्विस्ट है, नहीं बन रहे तो बताना शुरू करें। हो गया? चलो भाई फटाक से फोकस करेंगे। देयर आर थ्री पर्सन एज्ड, मैं उसको एबीसी ले लेता हूं। पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी, इन सब का एज कितना है भाई? एक का चल रहा है 60, 65 और 70, है ना? बहुत सारे लोग अगर क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो महामूर्ख है वो पर्सन। टाइम अच्छा मिला था, 2-3 बार पढ़ सकते थे, फिर भी गंवारगिरी किए हैं, तो ध्यान दे दें। ठीक है। द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी फॉर दीज थ्री पर्सन फॉर अनदर 5 ईयर, 5 साल तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 60 साल वाले की 0.7, हाँ तो मरने की कितनी हो जाएगी यार? 0.3। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ जिंदा रहने की बी का 0.4, तो निपटने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फॉर, हाँ 70 साल वाले की, मतलब 70 साल वाले मतलब 70 हो गया, मतलब चलो ठीक है छोड़ो, 0.2, और टहलने की 0.8। कोई कंफ्यूजन की बात? क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, मतलब समझना है, बोलना नहीं है, ठीक है? ओके। तो कम से कम दो जिंदा रहे, ज्यादा से ज्यादा कितना भी जिंदा रहे क्या फर्क पड़ता है ना? कम से कम दो जिंदा रहना चाहिए। क्या बोला क्वेश्चन में? कम से कम दो जिंदा रहे, ज्यादा भी जिंदा रहेंगे, दो से ज्यादा जिंदा रहेंगे फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। गंवार यही तो पूछा जा रहा है इसमें, कम से कम दो को जिंदा रहना ही है ना? कम से कम दो को जिंदा रहना ही है, ये कंडीशन है। ठीक है। तो समझ नहीं समझी? कम से कम तेरे को दो लड्डू खाना ही है, 50-60 भी खाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो से कम नहीं खाना है, समझी कि नहीं? हाँ। तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कम से कम दो के जिंदा रहने की, तो चलो देख लेते हैं किस किस तरीके से लोग जिंदा रह सकते हैं। ओके। ए जिंदा रहा, अरे यार ए को तो निपट गया है। चलो चलो, ए रुकना, कचर कर रही है, क्वेश्चन बनाने देगी, निपटाना थोड़ी अपने को। ओके, ए जिंदा रहा, उसी समय बी जिंदा रहा और सी निपट गया। ठीक है, दो कम से कम दो जिंदा रहना चाहिए। हाँ ओके, ये क्वेश्चन है बस। ठीक है। हाँ, उसी समय ए जिंदा रहा लेकिन बी निपट गया, और सी जिंदा रहा, दो लोग फिर जिंदा है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? ए निपटा, बी जिंदा, सी जिंदा। अब तीनों का एक एक हो गया है। चलो हाँ, और क्या हो सकता है? अगर दो तो जिंदा हो सकते हैं, तीन भी जिंदा रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, अच्छी बात है भाई, जियो आराम से। ठीक है भाई। तो ए जिंदा रहा, उसी समय बी भी जिंदा रहा, और एट द मोमेंट सी भी जिंदा है। ठीक है। तो निकालो भाई प्रोबेबिलिटी, सभी इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबको मल्टीप्लाई कर दे जाओ, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हाँ हाँ। तो बार को, तो बार को कैसे बा बना रही है बता तो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। चलो भाई सबको मल्टीप्लाई करो, थर्ड फॉर 8 कर दो और आंसर आ चुका होगा। नहीं कोई बात नहीं, हर चीज बताते हैं अपन, जो छोटा है उसको भी बता देंगे। अरे यार, हाँ हाँ, कम से कम, कम से कम। हाँ, ज्यादा ज्यादा नहीं, कराएंगे कराएंगे, उसको भी करेंगे, सबर। अरे कुछ नहीं यार, सिस्टमेटिक वे से जमा रहा था, वही चीजें हुई है, वही चीजें हुई है, सबर। ये थोड़ा ऊपर चढ़ा देता हूँ, इस पे रख देता हूँ। हाँ, चलो भाई जल्दी करो भाई, जल्दी क्वेश्चन। 0.388, चलो। बाकी लोग का आंसर आया 0.388। कैलकुलेशन करना एक अलग लेवल की बात है। हाँ, कैलकुलेशन करना एक अलग लेवल की बात है, इसलिए सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन करेंगे भाई, है ना, मुंह उठा के हाँ सुन लिए चलो इसका आंसर लिख दिए, ऐसा नहीं। ठीक है भाई, चलो खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, अरे मेरे को लगा 0.388 आया। तेरे को गलत लगा है, सुनना, तेरे को गलत लगा है, क्योंकि 0.388 आया है। हाँ हाँ, तेरे को इतना गलत लगा है ना कि तेरे को तो देश निकाला होगा अब। हाँ, आंसर 0.388 है। क्या सबका आंसर आया? क्या सबका कैलकुलेशन उसी तरीके से सही है जिस तरीके से कृष्णा बोल रही है कि 0.388 आया है उसका आंसर? ओके, क्या आंसर आया सबका? कैलकुलेशन भी इधर उधर हो सकता है, इसका भी प्रैक्टिस करना है क्या? प्लीज प्लीज भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 2 बजा है, ढाई भी बच सकता है। हाँ तो ठीक है ना, अपन 2:30 बजे तक खींच देते हैं, लेट से तो। ठीक है, 3 बजे तक खींच देते तुम लोग बोलो तो। तीन तीन तीन। चलो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अपन दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। कैलकुलेशन अगर गड़बड़ होगा तो या पर्सनली पूछ लेंगे या फिर कल पूछ लेंगे, है ना। चलो। चलो ये खुद से सॉल्व करो यार। ये 20 नंबर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड का है, कल अपन डिस्कस किए थे, बन जाएगा, अभी तुरंत चेंज करूँ ना इसको? हाँ हाँ, 20 वाला बनाएंगे। बीच बीच का क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि सेम सेम टाइप का भी क्वेश्चन मिले लगभग, जो थोड़ा बहुत दिमाग चलता है जिसमें। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मतलब वेरिएंस याद है? वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस आप लोग निकालिए, है ना, और उसके बाद फिर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। चलो ठीक है, कोई किसी का मुंह नहीं देखेंगे, फॉर्मूला देखो, तरफ एक्ट करो। ओके, चलो जल्दी सॉल्व करेंगे यार, बहुत। ठीक है, कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस पे 10 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं भाई। हाँ नहीं, सब करना है।
अरे डिस्कस ना करो ना कृष्णा, अभी नहीं करो, बाद में कर लेना। क्या कर रही विनी, सॉल्व करना है? पूरा डेटा दिया हुआ है, डायरेक्टली तुम लोग को ऑपरेट करना है, जैसे अपन मेन मीडियन मोड में करते थे उस तरीके से। चीटिंग वीटिंग नहीं करेंगे तो बढ़िया होगा, दिमाग थोड़ा चलेगा खुद का। हाँ फॉर्मूला तो लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग चीटिंग वीटिंग कर रहे हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो हिया को बोल रहा था मैं तो। अब अपने आप को भी लोग समझते तो अपन क्या कर सकते हैं, खुद गलत है तो। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करेंगे सब लोग। हाँ ठीक। प्रोबेबिलिटी के टेस्ट में लेकिन मजा आएगा पता है, भयंकर खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन रहते हैं। अभी क्वेश्चन अपन बेसिक कर रहे हैं ना, अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब बेसिक टाइप का कर रहे हैं, लेवल अभी गए नहीं अपन। 1.69, बाकी लोग प्लीज। कल बताया था इस कॉन्सेप्ट को। पीआई की, पीआई तो दिया हुआ है, पी है यही है, ये जो दिया यही तो है पी। एक्स की वैल्यू भी दिया ही हुआ है। ओके, ई एक्स निकालना है। हाँ ओके ओके। नहीं अपन तो 2 मिनट रुके हैं, कुछ लोग पहले से ही पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे थे। एक बार खुद से सॉल्व कर लो, डिस्कस है ना, उसके बाद अपन बताएंगे ही। चलो, कल ये क्वेश्चन को डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है, ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो फिर फटाक से बताएंगे अपन, कंप्लीटली रेडी बताने के लिए। कोशिश करो कि जब बनाने के लिए बोला जा रहा है तो डिस्कस कम करो, क्योंकि जिस समय डिस्कशन के समय आएगा उस समय पता चला दिमाग काम ना कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि तुमने दिमाग को डेवलप ही नहीं किया। नहीं आ रहा है, स्टार्ट करें। ओके। परसों टेस्ट है ना, परसों? तो यार ये इस टेस्ट के समय में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, जिसमें वो दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। मतलब कुछ लोग अगर तैयारी मतलब घर में पढ़ के नहीं आते होंगे, उन लोग को लगता होगा यार तब दिमाग कहाँ लगाना पड़ रहा है, अपना तो बन ही रहा है, ऐसा टाइप से हो जाता है, लेकिन लगाना पड़ता है। नहीं समझे? कुछ लोग बिना मेहनत के आते होंगे तो लगता है ये तो पका पुका है, पूरा मिल जा रहा है, कहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है, हमको तो सब समझ में आ रहा है करके, है ना? लेकिन जो पढ़ के आते हैं उनको पता होता है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ये बोला मैं। ओके। अच्छा स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये देख। ओके। नहीं देख, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का ही निकालेंगे। ओके। हाँ पी एक्स निकल गया। हाँ भाई पी आई एक्स आई, और उसका सम निकल गया होगा। अब उसके बाद निकालना है तुम्हारा पी एक्स स्क्वायर, है ना? ये दोनों निकाल के दोनों को सम करो, फिर उसके बाद तरफा भड़ करो।
क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कल अपन डिस्कस किए हैं। कितने लोगों से बन चुका है अभी तक से, मेरे को ये बताओ। 3, और इधर बस 3 लोग से बना है। इधर और किसी बता दे क्या, बहुत टाइम हो रहा है, क्योंकि यार 2 बज जाएगा थोड़ी देर में एक ही क्वेश्चन के चक्कर। क्वेश्चन इजी है, ओनली कैलकुलेशन है। ओनली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। विनी, मोबाइल छोड़ दे, मोबाइल छोड़, पूरी तरीके से छोड़। नहीं नहीं, एक्स का स्क्वायर करके ही निकालना है ना। हो गया क्या? चलो मैं बता रहा यार, जिनसे बन रहा है अच्छी बात है ना। चलो हाँ ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था भाई? वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात, ये फॉर्मूला याद है? मतलब मेरे को दो चीजें पता है और इसका भी फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए। समेसन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन पी एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब ये दो चीजें मुझे फाइंड करने के लिए जो डेटा दिया हुआ है उसको यूज करना है ना। तो पी एक्स निकालने के लिए पी और एक्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करूंगा मैं, समेसन पी एक्स निकालने के लिए। तो 0.15 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, 0.15 ही आएगा। 0.25 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो 0.50 आएगा। 0.4 4 मल्टीप्लाई बाय 0.20 करूंगा तो 0.80 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.35 करूंगा तो 1.50 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 0.10 करूंगा 0.6 करेंगे, और इसको सबको सम करेंगे। सम करने के बाद कितना आ रहा है जल्दी बताएंगे? 3.55। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या सभी का आंसर यहां तक आया क्या? चलो अब करते हैं दूसरा चीज। अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे p और एक्स स्क्वायर का। 0.15 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 0.15 ही आएगा। 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 1.00 आएगा। 0.20 का 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.20 आएगा। ठीक है, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ 7.50 आएगा। 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 के साथ 3.6 आएगा, और सबका सम करेंगे कितना आएगा भाई? 15.45। ठीक है। हाँ अब देखो, ये अपना समेसन पी एक्स है, ठीक है, और ये समेसन पी एक्स स्क्वायर है। ठीक है भाई, इसको दिमाग में रखेंगे। हाँ चलो, वैल्यू जगह पे पुट करेंगे। 15.45 माइनस समेसन पी एक्स की वैल्यू 3.55 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, चलो 3.55 का स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर यूज करके जल्दी से। 12.60 माइनस करेंगे 2.85, ये है आपका वेरिएंस। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो फटाक से बताएंगे अंडर रूट 1.68। हाँ चलो ठीक है, ओके ठीक है, लिख लेंगे भाई। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल तुम लोगों से बनना चाहिए था। ठीक है, बन गया क्वेश्चन।
बहुत बढ़िया। क्या विनी से क्वेश्चन बना था खुद से? ये क्वेश्चन बनना चाहिए था आप लोगों से, ये इजी क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है तुमको, तो एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था जो समझने वाला चीज था। तुमको बस क्वेश्चन उठाना था और बनाना था। मतलब अगर कोई इकोनॉमिक्स के मतलब पढ़ रहा है उसके बाद नहीं बना तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं ऐसा था। ठीक है, जो भी प्रॉपर सीए और सीएमए में ध्यान दे रहे हैं प्लीज ध्यान देंगे, टाइम आपके पास थोड़ा कम है। ठीक है, अभी जो अटेम्प्ट लगने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, अभी जिनका अटेम्प्ट है। कोशिश करें कि 100% अब पढ़ाई में ध्यान दे, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा फैमिली फंक्शन दुनियादारी सब अवॉइड करो, घूमना फिरना सब अवॉइड करो। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, कुछ समय की बस बात है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाना। सेल्फ सेंटर्ड से नॉर्मल हो जाना बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल मतलब क्या लड़की में चेंज होगा? ओके चलो आगे बढ़े। क्या हुआ? कौन है? चलो आगे बढ़े। कोई लिख रहा है क्या? चीजें समझ में नहीं हो गया? 2 बजे, 2 बजे तो लात खाना चाहता है, बैठ चुपचाप। ओके टाइम हो गया क्या? आगे बढ़ू? चलो, चलो बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ये एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लो यार, सेम सेम क्वेश्चन है, या फिर खुद से कर लोगे अगर घर में तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। करते हैं करते हैं, उसका भी करते हैं। हाँ इसमें भी एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट अगर आइडेंटिफाई कर दिया। कौन सा? नहीं हल्का, उससे भी ज्यादा ट्विस्ट है, देख लेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। किसको घर जाना है? हाँ 2 बजे चले जाना, बैठ चुपचाप। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर। ठीक है, कम से कम एक एरर होने की प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है। किसका एरर है ये? इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द 3 पर्सन ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी 3 पर्सन थे जिन्होंने एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया। ठीक है, जिसमें से एरर होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग को दे दिया है 0.2, 0.3 एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ध्यान से ये चीज समझ में आया। If ABC prepared 60, 70 and 90 such statement, then expected number of correct statement. ठीक है, क्वेश्चन को तर्ज से पढ़ो एकदम, अगर नहीं जमेगा तुरंत बताऊंगा कंडीशन, तुम लोग फिर बना लोगे, है ना। एक ट्विस्ट है बस, पता नहीं यार क्या है आंसर, देख लो तो एक बार। सी है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए बोल रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। जो तुमने अभी क्वेश्चन किया है वही है, हल्का सा ट्विस्ट है, उसको बस समझ लिए तो पूरा क्वेश्चन बन गया। सीधा बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड नंबर है ना, तो तुमको सीधा ई एक्स ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन हल्का सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को अगर समझ गए तो फिर अपन आगे नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बोल रहा हूं। किसी को समझ में आया क्या? अगर वो तो मैं को हैंड रेस करेंगे बस। आ गया? अच्छा सॉल्व भी कर रहे हो क्या? घर में कर लेना ना, और क्वेश्चन कर लेते ना अपन, बहुत क्वेश्चन है ना। हाँ चलो ठीक, तो हिया बताएगी ट्विस्ट क्या है, पहले उसको सबको तो समझाओ ट्विस्ट क्या है, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोल हिया। और किसी को समझ में आया? सौरभ बताएगा। हाँ ट्विस्ट बस बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, वो ट्विस्ट को बस पहचानना है। किसी को और को समझ में आ रहा है, हैंड रेस कर सकता है। आ गया? ये अपन को हाँ ध्यान से सुनेंगे। हाँ क्यों लिए? एग्जैक्टली यही बस समझना और कुछ नहीं है ना। तुमको प्रोबेबिलिटी एरर का दिया है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है करेक्ट स्टेटमेंट का। तो तुमको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, 1 माइनस करके, उसके बाद प्रॉपर वे में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। आज प्लीज घर में जाके एक क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर लेना, नहीं बनेगा कल डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ू?
किसी को और भी कुछ ऊपर नीचे पूछना होगा तो लास्ट में पूछ लेंगे, है ना? ठीक है अमीषा, ठीक। मेरे ख्याल से लगभग सेम टाइप क्वेश्चन हो चुका है। हाँ नहीं, सेम सेम टाइप ही पहले देखेंगे, वो दिमाग सेम टाइप चलते रहता है ना, ये तो भयंकर फ्लक्चुएट होता है। कौन सा? हाँ ये 7 कर लो, 7 कर लो, और वाला है फटाक से करो, 7 करेंगे। 7, हाँ। इ- अच्छा, बहुत इजी है, रिलैक्स, थोड़ा सा बताऊंगा हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तुरंत बताओ, जल्दी बोलो। और वाला केस है, ट्राई कर लो फटाक से। ध्यान देंगे, नेक्स्ट वीक मैथ्स का वीक है, उसमें तुम लोग को मैक्सिमम पढ़ना है, रोज कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पहले बोल दिया हूं। क्या बोली? नहीं, 100 क्वेश्चन तो ऐसे भी मिल जाएंगे, रिलैक्स। चलो, हाँ भाई। इजी क्वेश्चन है, और करना है केस का। क्वेश्चन देखो, इतना बोलने के बाद भी ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन को ना बिल्कुल ठीक से पढ़े नहीं होंगे, ठीक है? तो पढ़ो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को। इतना प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पढ़ने का कि एक बार में समझ में आए, क्योंकि तुमको वहां पे एक बार से 2 बार पढ़ने में हालत खराब होगी, तुम्हारा टाइम जाएगा, ये भी एक मैटर है ना? तो एक बार जब क्वेश्चन पढ़ो तो कंसंट्रेट होके पढ़ो, वहां तुमको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। भाई क्वेश्चन पढ़ के समझने की भी प्रैक्टिस लगती है, ये ध्यान रखेंगे। बता दे डायरेक्ट की बना था तुमसे। 2 3 2, 2 3, यार कोई मैच नहीं कर रहा ना। 2 3, हाँ ठीक है, बता दे क्या। चलो, हाँ देखो यार, और बोला है मतलब क्या निकालना है अपने को? यूनियन, हाँ भाई प्लस करना है, क्या ये बात समझ में आया हमेशा? ठीक, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं मान लेता हूं कि ए हमारा क्या है, डिविजिबल बाई या फिर मल्टीपल बाई 7, और बी हमारा क्या है, मल्टीपल बाई 11। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, what is the probability that the number so selected would be the multiple of the 7 और 11? कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर सेलेक्ट किया गया है वो 7 से मल्टीपल है या फिर 11 से मल्टीपल है? कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। तो 7 का मल्टीपल निकालने के लिए कैसे करेंगे? हाँ, सीधा डिवाइड करो, 1000 डिवाइड बाई 7 करो, कितना आ रहा है? एग्जैक्टली, पॉइंट को छोड़ के बाकी को ले लो। क्या समझ में आया कि नहीं? 1000 डिवाइडेड बाई 7 करो, कितना आ रहा है बोलो तो एक बार यार फिर से मेरे को। 142 पॉइंट भी बोलो, 85। अरे यार रुको 1 मिनट यार, झंझट। चलो, हाँ तो प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। तुम्हारा आंसर कैलकुलेटर में आएगा 142.85, लेकिन कितने नंबर उसके मल्टीपल है, तो डेसिमल को नहीं लेना है, तुम्हारे जो मल्टीपल आएंगे कितना आ जाएगा, 142। तो ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं वो कितने हैं आपके, 142। ये उसके आपके फेवरेबल केस है 7 के लिए, कोई कंफ्यूजन की बात? सेम थिंग ऐसे नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए, इसका पूरा आंसर बताओ तो। 90.90। ठीक, ठीक है, तो यहां पे भी डेसिमल को ना लेके एक ऐसे नंबर, 1000 तक कैसे नंबर, 90 नंबर ऐसे हैं जो 11 से आसानी से डिवाइड हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया सबको? आपको ऐसे ही निकालना है, लेकिन भैया यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो 7 और 11 से दोनों से डिवाइड होंगे, मतलब कॉमन नंबर। ठीक है, तो हमको वो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अब उसको कैसे निकालेंगे, जो 11 और 7 से डिवाइड हो सकता है, जो डायरेक्टली 77 से डिवाइड हो जाए, जो डायरेक्टली 77 से डिवाइड हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, तो निकालो। 12.98 है, लेकिन हम लोग कितना लेंगे, केवल 12 को। अब फॉर्मूला लगा दो, और का ए यूनियन बी ना, डेसिमल को पूरा छोड़ना है, ठीक है? तो यार, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ हाँ,
हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सभी का जो टोटल केसेस 1000 रहेगा। चलो, तो 144 142 डिवाइड बाई 1000, 90 डिवाइडेड बाई 1000, 12 डिवाइडेड बाई 1000। हाँ, तो 142 प्लस 90 माइनस 12 करके 1000 कर दो, सीधा आंसर आएगा। बोलेंगे आंसर 0.2 22। अच्छा, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा 3 क्वेश्चन और करेंगे एपी जब पढ़ेंगे तब। 3 क्वेश्चन बैक टू बैक रहेगा, लेवल वाला, मजा आएगा उसमें। बट ये तुम समझ चुके हो, अगर उस समय तक याद रहा तो तड़ से बना दोगे। थोड़ा सा है ना उसमें, एपी में। 10th में था एपी, वो बच्चों वाला है, इसमें थोड़ा लेवल मिलेगा। अच्छा, एपी, हाँ बहुत बढ़िया, उसमें भी है। एपी था ना थोड़ा सा। नहीं नहीं, 10th में भी है थोड़ा सा। हम्म। हाँ, ये बना क्या क्वेश्चन? चलो जल्दी करो, दूसरा एक और क्वेश्चन तुरंत देंगे। हाँ, इसमें जीपी भी आएगा। नहीं, 10th में नहीं है। अच्छा, लेना प्रीवियस को छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं थोड़ा। बन गया, आगे बढ़ू? कोई लिख रहा है? चलो ठीक। किसको कंझट लग रहा है भाई? किसको कंझट लग रहा है? मेरे को क्या पता। चलो भाई, 5th नंबर क्वेश्चन। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट रहेगा कि पुराना कॉन्सेप्ट? आज नया कॉन्सेप्ट ना बताऊं, पुराना। चलो ठीक है, ये नॉर वाला भी तो हो गया। 4 बच्चे वाला है ये घंटा, तुम लोग 4 बच्चे। पता नहीं कहाँ तुम लोग का इंटरेस्ट घुसा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। चल, नहीं, ये 4 बच्चे वाले कर देते तुम लोग, टेंशन मत लो तुम लोग, कोई बात नहीं। ये लो, ए इधर ध्यान दे। चलो, परफेक्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। हाँ, प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। बैठ चुपचाप, फालतू बात मत कर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और खास बात ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे को तो डरने की जरूरत नहीं, एक गिलास खिला दो। हाँ हाँ, अब तो खट्टा, ठीक है, छोड़ो। ओके, चलो ठीक है भाई, सबको टेस्ट आ गया लग रहा है। What is the probability that 4 children selected at random would have different birthday? समझे भाई? 4 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके अलग अलग बर्थडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। चलो, तुम लोग सब लोग बैठे हो, है ना, और तुम में से 4 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, और उनमें सभी सभी का अलग अलग बर्थडे हो, सबका बर्थडे बोला है ना। ओके, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो ठीक है, क्या बोलती है? ओके, हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। चलो, तो इसको देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, है ना। ओके, तो आजकल कितने डेज होते हैं एक साल में? तो 1 ईयर में होता है आपका 365 डे। प्रोबेबिलिटी हमको क्या निकालनी है कि सभी का जो बर्थडे है अलग अलग दिन में होना चाहिए, सेम डे में कोई भी पैदा नहीं हुआ होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, चलो, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि एक पर्सन के 10-20 बच्चे हैं, तो उसमें से 2-4 बच्चे को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, सुनो भाई, तो ऐसा समझेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बोला। अब ध्यान दो, पहला बच्चा पैदा होता है, ध्यान से सुनेंगे। अरे, तुम लोग हंस क्यों रहे हो भाई?
खुश। ठीक। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे। अरे यार बहुत चिल्लाना पड़ता है। हाँ ध्यान से सुनेंगे। देखो यार, पहला बच्चा पैदा हुआ। अब पहला बच्चा 365 दिन में कभी भी पैदा हो सकता है। ठीक है, शांत बैठो उधर। हाँ ध्यान से सुन। मैं दिमाग अब मेरा खराब होगा, प्लीज इधर फोकस करो, है ना। चलो, 365 दिन में देखो 4 बच्चे हमने सेलेक्ट किया, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा। ठीक है। हाँ, समझने के लिए हमने यही माना कि सभी भाई बहन है। ठीक है भाई, सगे नहीं भाई, एक ही दो, सबके ना एक ही माँ और एक ही बाप। ठीक। ठीक, फोकस करो। हैं? अरे यार सब लोग भाई बहन है, समझो ना यार, तुम लोग कंजट कर रहे हो। हाँ ना। चलो भाई ध्यान दो इधर। हाँ, प्लीज फोकस करेंगे कि जो पहला बच्चा है वो 365 दिन में कभी भी पैदा हो सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए टोटल केस क्या होगा पहले बताओ मेरे को। ए के लिए 365 और फेवरेबल केस क्या होगा, 1 केस होगा भाई। 365 में कभी भी पैदा हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। 365, क्या ये बात समझ में आया। एक अब एक जब जब पैदा हो सकता है वो उसके लिए फेवरेबल केसेस है। तो 365 दिन में कभी भी पैदा हो सकता है ना। तो ये केस हो गया खत्म। अब आ जाते हैं दूसरे केस में। बी के लिए टोटल केस कितना होगा, 365 ही रहेगा। इसमें कंडीशन टोटल केस चेंज नहीं होता है ना, सिंपल स्पेस यार। ठीक है ना, टोटल केस चेंज नहीं होता है। चलो, लेकिन उसका जो बड़ा भाई है वो एक दिन पैदा हो चुका है। हाँ चल ठीक है। हाँ हाँ ध्यान से सुनेंगे। अभी सुनो पहले, कंप्लीटली इसको कंप्लीट होने दो, उसके बाद फिर बकबकाना, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। बी जब पैदा होगा, ठीक है, तो उस दिन पैदा नहीं होगा जिस दिन ए पैदा हुआ है। समझे कि नहीं। तो एडजस्ट करके उस दिन अगर पैदा होना ही नहीं है, ठीक है, तो या तो उसके पहले पैदा हो जाए या उसके बाद कभी भी पैदा हो जाए। ठीक है। हाँ हाँ, पहले मैं कभी अभी नॉर्मल वे में बात कर लूं, फिर स्पेशल केस में जाएंगे। चलो ठीक है, प्लीज फोकस करेंगे। इसके लिए फेवरेबल केस कितना हो जाएगा भाई, 364। ये उस दिन पैदा नहीं हो सकता जिस दिन ए पैदा हुआ है। अब आ जाते हैं सी, जो कि इसका सबसे छोटा भाई, मंझला भाई हो गया, है ना। टोटल केस क्या हो जाएगा, 365। ठीक है भाई। ओके, आंसर अच्छा ठीक है। हाँ भाई, अब देखो, सी उस दिन पैदा नहीं हो सकता जिस दिन ए पैदा हुआ है, लेकिन उसके लिए और थोड़ा सा मशक्कत वाली बात है, वो बी जिस दिन पैदा है वो उस दिन भी पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, ऑप्शन डी बहुत मेहनत करने वाले भाई। टोटल केसेस 365 दिन है और 3 दिन, 3 दिन। ओके, एडजस्ट करके चलो। ऑल क्लियर। ए ध्यान दो, ये बात क्लियर समझ में आ गया, ये चीजें एक साथ हो रही है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे, सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, 365 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय 3, उल्टा कर दिया क्या यार मैं। हाँ ठीक ठीक, 364 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय 363 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय 362 अपॉन 365 मल्टीप्लाइड बाई, हो गया। ऑल क्लियर। चलो, पहले ही ऑप्शन है। चलो, चीजें समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो तो बजने दो। ए शांत रहो। हाँ, कल क्या तुम लोग कुछ होमवर्क करके आओगे आज मैथ्स का, बहुत क्वेश्चन है क्योंकि। चलो ठीक है, तो कल फिर से अपन बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल रिवीजन होगा, फॉर्मूला होगा, और उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना।